भाई आप फिक्र ना करें, परेशान मत हो आप। अर्तुगरुल एक समझदार आदमी है। मेरा तो दिमाग हिल के रह गया है उमर। तो फिर दिमाग को किसी और तरफ लगाएं। वैसे मैं ज़ैनब के घर शिफ्ट हो गया हूं। मैं समझा नहीं। आपको तो हालात का बखूबी अंदाजा है। ज़ैनब अपने घर से नहीं निकल सकती थी, इसलिए मैं वहां शिफ्ट हो गया। तो तुमने सामान बांधा और अपनी बीवी के घर शिफ्ट हो गए। मैं आपकी उलझन समझ रहा हूं भाई, लेकिन मैं उस औरत के साथ रहना चाहता हूं जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। मैं तो ये भी नहीं बता सकता कि हम शादीशुदा हैं भी या नहीं। तुम्हें तो अपनी बीवी को अपने घर लाना चाहिए था। वैसे मुझे लगता है कि ज़ैनब साहबा को ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई ज़ैनब ने तो एक लफ्ज भी नहीं कहा। ये ख्याल मेरा ही था, मैं ही जाना चाहता था वहां। वो तो खुद हैरान थी। मैं भी बहुत हैरान हूँ। खैर मुबारक हो, फैसला तो कर ही लिया है तुमने। बाबा आ जाओ हैंडसम, खुश आमदीद। उन्होंने कहा कि आप ताया जान के साथ हैं तो मैं यहाँ आ गया। अच्छा किया। ताया कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो बेटा? मैं भी ठीक हूँ। कहाँ गायब रहते हो, आते जाते नहीं हो? मैं यही हूँ ताया। आज मेरी क्लासेस जल्दी खत्म हो गई तो सोचा चक्कर लगा लूँ। और बताओ क्या चल रहा है आजकल? अच्छा है, ठीक चल रहा है। मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं लेकिन मेरे पास काफ़ी फारिग वक्त होता है, कभी कभी बोर हो जाता हूँ। ऑफिस आओ, तुम काम करो बेटा। तुम्हारे बाबा से इस हवाले से बात कर चुका हूँ मैं। अच्छा ख्याल है, तुम्हारे कोर्स में भी हेल्प मिलेगी। मेरा मतलब ये अच्छा ख्याल है, लेकिन मैं यहाँ क्या करूँगा? कुछ तो करोगे ना आगे जाकर। बचपन में तुम्हारे बाबा गर्मियों की छुट्टियों में ऑफिस आया करते थे। इसी तरह मुस्तफा और अजलान भी आते थे। तुम काम सीखोगे यहाँ पे? मतलब आप लोग उस उम्र में कंपनी में क्या करते थे? ओहो यार, क्या नहीं किया मैंने। सिर्फ कंपनी में ही नहीं बल्कि मैंने सब कुछ आजमाया। वेटर, बेल बॉय, सब कुछ। सब काम आने चाहिए हमें। मैं शुरू करूँगा, काम करूँगा, मुझे कोई मसला नहीं है। जबरदस्त बेटा। क्या तुम एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में काम करोगे? तुम यंग हो, तुम्हारे पास नए आइडियाज होंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है भाई। तो बस यूं समझ लो कि जब तक कोई नया ख्याल आता है तुम छोटे मोटे काम करोगे, ऑफिस बॉय बनोगे इस कंपनी के। मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो जवान हूँ, दौड़ भी लगा सकता हूँ, इसमें क्या है? चलो अच्छा है, मुबारक हो। तो कल से शुरू करो। कल से आऊंगा। खुश आमदीद दूर फातिमा। शुक्रिया। आपके हस्बैंड नहीं है साथ? नहीं, वो जरा बिजी है। समझ गया, ठीक है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ। क्या आपके शौहर को उस दिन के बारे में पता था जब हम दोनों नुमाइश पर गए थे? यानी मैं कुछ जानना चाहता हूँ, बस इसलिए पूछ रहा हूँ। बिल्कुल पता था। उन्हें इस तरह की बातों की कोई परवाह नहीं होती अर्तुगरुल साहब। अच्छा, काफी बेफिक्र लगते हैं। ठीक है, मैं फिर मौजू पे आता हूँ। वैसे आप ठीक हैं? कल आप रो रही थी तो मैं आपके बारे में सोच रहा था। मैं ठीक नहीं हूँ अर्तुगरुल साहब। कल रात जो कुछ मैंने और मेरे खानदान ने आपको बताया वो बिल्कुल सच है। ऐसा ही हुआ था। आपने जो कुछ भी सुना सब सच था। दरअसल मैं वो सारी बातें आपसे बराह रास्त जानना चाहता हूँ, इसीलिए बुलाया आपको। मेरे वालिदैन ने मुझे एक ऐसे शख्स से शादी करने पर मजबूर किया जिसे मैं जानती ही नहीं थी, क्योंकि उनके मुताबिक इब्राहिम एक अच्छे खानदान का लड़का था। हमारी वैल्यूज एक जैसी थी। मेरे अम्मी बाबा मेरे लिए बहुत अच्छा ही कुछ सोच रहे थे। वो समझते थे कि मैं इब्राहिम से शादी करके खुश रहूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इस सब में आपके शौहर का क्या किरदार है, ये बताइए। कुछ नहीं। मैं रूहान को दिल ही दिल में बहुत पसंद करती थी,
लेकिन जाहिर है कि खानदान के खिलाफ नहीं जा सकती थी। शादी की पहली रात इब्राहिम ने मुझ पर हमला किया था। जब मैं डरी तो वो और गुस्से में आ गया और उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। तो आपने किसी को बुलाया नहीं? कोई नहीं आया। ये मुमकिन नहीं था कि किसी ने मेरी आवाज ना सुनी हो, लेकिन कोई नहीं आया मेरी मदद के लिए। फिर मैं अपनी हिफाजत के लिए खिड़की की तरफ भागकर चली गई थी। मैंने उसे कहा कि करीब आए तो खिड़की से कूद जाऊंगी। मेरा मकसद उसे खुद से दूर रखना था। अर्तुगरुल साहब, जैसा इब्राहिम ने बताया वैसा कुछ नहीं हुआ। सच कह रही, अल्लाह से डरती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, बिल्कुल भी नहीं। यकीन कीजिए अर्तुगरुल साहब, यकीन कीजिए मेरा। मैं आप पर यकीन करता हूँ नूर फातिमा, यकीन है मुझे। बाकी भी बता दूं मैं, जब मैंने आंख खोली तो मैं अस्पताल में थी। इब्राहिम की अम्मी आई और मुझे धमकाया कि मैं अपने घर वालों को कुछ भी ना बताऊं। उन्होंने मेरे कमरे के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा कर दिया, फोन ले लिया और घर वालों को बताया कि मैं इब्राहिम के साथ हनीमून पर गई हुई हूँ। ये नाकाबिले यकीन है। यानी तुम्हारे वालिद उन लोगों को कितने अरसे से जानते थे और वो लोग ऐसे निकले। मैं खुद पर हैरान हूं कि मैं उन लोगों को नहीं पहचान पाया। बेगैरत लोग। देखें, जिसके दिल में अंधेरा होता है ना, वो उसे छुपाने में माहिर होते हैं। मैंने ये बहुत तकलीफदेह तरीके से सीखा है। अर्तुगरुल साहब, मेरा मकसद इब्राहिम से बदला लेना नहीं है, उसका शैतानी चेहरा दिखाना है। और मैं वाकई आपकी बेटी मेहर से मोहब्बत करती हूँ। ये मेरी कोशिश है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो सब कुछ झेले जो मैंने झेला। मैं नहीं चाहती कि किसी और औरत पर वो बीते जो मुझ पर बीती। इतना सब होने के बाद आपने केस नहीं किया, तो क्या ये आपका अपना फैसला था? मैंने बहुत लंबे अरसे तक अपने घर वालों को नहीं देखा था कि कैसे हैं वो लोग। मैं उस वक्त अपनी एक दोस्त के घर रह रही थी, किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी। काफी वक्त गुजर गया, केस मजीद उलझने वाला था। मैं बस ये चाहती थी कि जो कुछ हुआ है उसे भूल जाऊं और सेहत याब हो जाऊं, बस और कुछ नहीं चाहती थी। और ये सारा इल्जाम आपने अपने वालिदैन को दे दिया? क्योंकि वो कसूरवार थे। उन्होंने मुझे ऐसे शख्स से शादी करने पर मजबूर किया जिससे मैंने कभी मोहब्बत की ही नहीं थी। उन्होंने मुझसे मेरी राय तक ना ली। वो लोग समझते थे कि इब्राहिम का रिश्ता मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है, ठीक है, छोड़े ये सब। आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आई और आप मेरी बेटी और मेरे लिए अच्छा चाहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझ पर यकीन करते हैं कि नहीं अर्तुगरुल साहब। मैं दुआ करती हूँ कि मेहर के साथ कभी कुछ बुरा ना हो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।